जय बाबा। अवतार मेहर बाबा द्वारा लिखित इनफाइनाइट इंटेलिजेंस बुक जो है उसका रीडिंग और उसके ऊपर में अपना थोड़ा मेरे द्वारा थोड़ा एक्सप्लेनेशन चालू है। तो सीरीज़ नंबर 2 चालू है अब अपनी। और इसमें हम लोग जो आए थे कि the highest form through which infinite intelligence can realize its imagination or experiences of the universe to the fully extent in human form। मतलब ये सारा ब्रह्मांड जितना दिखाई दे रहा है यहाँ पे, इसको हाँ तभी रियलाइज़ किया जा सकता है, तभी उसका अनुभव आ सकता है जब हमको मानव रूप मिलेगा। मानव रूप के अंदर में ही ये सारा ब्रह्मांड जो है ये क्या है इसके बारे में हमें ज्ञान हो सकता है, होता है। और उसके लिए कंडीशन क्या है, इस ब्रह्मांड को, पूरे विश्व को जानने के लिए आत्मा को यह मानव रूप होना जरूरी है, नंबर 1। एंड व्हेन द इनफाइनाइट माइंड, मतलब जब भी यहाँ पे परमात्मा का थिंकिंग स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि थिंकिंग नहीं करेगा तो चलेगा कैसे, मालूम कैसे पड़ेगा क्या। हमारे केस में अगर हम सोचेंगे नहीं, थिंकिंग नहीं करेंगे तो हमारी एक्शन ये वो आगे का एक्टिविटी कैसे चालू होगी जब थिंकिंग ही नहीं करोगे तो उस थिंकिंग के पीरियड में यह इनफाइनाइट इंटेलिजेंस जो है, जिसको हम लोग गॉड या रियलिटी या ट्रूथ कहते हैं, बोलते इनफाइनाइट इंटेलिजेंस एज गॉड, गॉड एज इनफाइनाइट इंटेलिजेंस। तो यह इनफाइनाइट इंटेलिजेंस जो है वह मन के रूप में इनफाइनाइट माइंड के स्टेट में कार्य करता है। कहने का मतलब है कि जब भी थिंकिंग स्टार्ट होगा, यहाँ पे जैसे ही थिंकिंग स्टार्ट हुआ तभी इनफाइनाइट इंटेलिजेंस जो है वह अनंत मन जो है उसकी स्थिति में आ गया। मतलब इनफाइनाइट इंटेलिजेंस वर्क्स एज इनफाइनाइट माइंड। मतलब हमारा जो मन जो है वह परमात्मा की छाया है, ऐसा बोलो। क्योंकि हमारा मन जो है वह मतलब हमारा जो अस्तित्व है रियल, वह माइंड बन गया। क्योंकि इस मन के द्वारा ही हमारा अस्तित्व पूरे ब्रह्मांड का अनुभव ले सकता है कि नहीं, समझे कि नहीं। इसलिए एंड व्हेन द इनफाइनाइट माइंड, व्हाट इज इनफाइनाइट माइंड, फिर उन्होंने एक्सप्लेन किया है, विच इज़ द इनफाइनाइट इंटेलिजेंस व्हेन इन थिंकिंग स्टेट। जब भी इनफाइनाइट इंटेलिजेंस मतलब फिर से आप गॉड बोले, अपन गॉड ही बोलेंगे उसको। गॉड जब भी थिंकिंग प्रोसेस में थिंकिंग करेगा तभी गॉड खुद इनफाइनाइट माइंड के स्टेट में आएगा और वहाँ से वो अपना थिंकिंग करेंगे, वहाँ से अपना वो थिंकिंग करेंगे। एक्सपीरियंसेस इटसेल्फ एज इनफाइनाइट एज यूनिवर्स, मतलब व्हेन द इनफाइनाइट माइंड एक्सपीरियंसेस itself as infinite intelligence, then it experiences of universe through its varied form from stone to human ends। मतलब जब इनफाइनाइट इंटेलिजेंस यह जब अनुभव लेंगे, किसका अनुभव लेंगे, ये यूनिवर्स का, ये यूनिवर्स का अनुभव लेने जब वो स्टॉप कर देंगे, क्या करेंगे, स्टॉप कर देंगे, तभी वो जो इनफाइनाइट इंटेलिजेंस है उसके लिए ये जो है पूरा एटम दिस ये पूरा ब्रह्मांड उसके लिए अभी ऑफ नो यूज़। मतलब उसका कंसंट्रेशन अभी उसके ऊपर में नहीं है, यहाँ पे नहीं है, माया के ऊपर में नहीं है। किधर कंसंट्रेशन है, परमात्मा के ऊपर में है। क्या बोलते हैं,
व्हेन द इनफाइनाइट माइंड एक्सपीरियंसेस इटसेल्फ एज इनफाइनाइट इंटेलिजेंस, मतलब हमारा आत्मा जब वो अनुभव ले रहा है कि मैं खुद ही परमात्मा हूँ, तो हमारा आत्मा जो है वो इस यूनिवर्स का अनुभव लेना बंद कर देगा। क्योंकि इस तरीके से अगर समझाएंगे आपको तो जल्दी समझ में आ जाएगा, क्योंकि इसके ऊपर से समझाएंगे जल्दी समझ में नहीं आता है। पर फिर भी मैं दोनों समझाऊंगा ताकि वो लिंक बनी रहे। हमारा आत्मा जो है जब वो थिंकिंग करता है तो इनफाइनाइट माइंड में आ जाता है और पूरा अपना व्यवहार करता है। पर अगर वो थिंकिंग अगर वो नहीं करता, हमारा आत्मा थिंकिंग नहीं कर रहा है, तो इसका मतलब है कि उसका अभी यूनिवर्स से संबंध टूट गया। अब वो किसका अनुभव ले रहा है या किसकी थिंकिंग कर रहा है? अपनी खुद की, अपनी अनंतता की। उसको ये अनुभव होता है कि मैं अनंत हूँ, मैं अनंत शक्ति हूँ, मैं अनंत ज्ञान हूँ, मैं अनंत हूँ। ये मतलब मैं कौन हूँ का ज्ञान उसको हो गया, प्राप्त हो गया। अभी उसका ये यूनिवर्स का ज्ञान खत्म हो गया। ये जो दिखाई दे रहा है ये सारा का सारा भ्रम है और माया है। ये कभी प्रूव होगा, कितने भी अपने को बताया जाए तो अपने को नहीं समझ में आएगा। पर जो बेर बाबा ने जो बनाया लिखा हुआ है उससे अपने को तो समझ में आता है। पर अगर हम उसको अपनी आत्मा के द्वारा अगर समझाने जाए तो जल्दी समझ में आ जाता है। ये भी समझता है और वो भी समझता है। इसीलिए तो वेरिड फ्रॉम वो ह्यूमन फॉर्म टू एंड फॉर्म, मतलब ये जो अनुभव ले रहा है आत्मा, जो हमारा आत्मा जो अनुभव ले रहा है वो अभी ये अनुभव उसने बंद कर दिया। इसका अनुभव, ये पूरे विश्व का अनुभव लेना उन्हें बंद कर दिया। आगे में इन अदर वर्ड्स इवोल्यूशन देन एंड्स फॉर इट, मतलब इनफाइनाइट इंटेलिजेंस के लिए अभी इवोल्यूशन प्रोसेस बंद हो गई। प्रोसेस भी बंद हो गई, उसका अनुभव भी बंद हो गया, सब एवरीथिंग बंद हो गया। हमारे अगर आत्मा को अगर मैं परमात्मा हूँ का ज्ञान हो गया तो उसको इस शरीर का क्या उपयोग है, इस ब्रह्मांड का क्या उपयोग है? जो भ्रम और माया है, फिर वो थोड़ी ब्रह्मांड की अनुभव लेगा, वो तो अपना अनुभव लेगा ना, जो अनंतता का अनुभव लेगा, ना कि सीमित जो है उसका अनुभव लेगा। और इसीलिए एंड्स, इन अदर वर्ड्स इवोल्यूशन देन एंड्स फॉर इट मतलब उसके लिए वो एंड हो जाता है। हमारी आत्मा के लिए ये अनुभव जो है वो एंड हो गया। However, for all this to happen and for infinite intelligence to realize itself, the prerequisite मतलब जो आवश्यक जरूरी, जो आवश्यक है और ज़रूरी है वो ये है कि इनफाइनाइट इंटेलिजेंस मस्ट थिंक। इन सब के लिए उनका कहने का मतलब ये है कि ये सब घटित होने के लिए, क्या घटित होने के लिए, ये घटित होने के लिए, ये घटित होने के लिए, सारा ब्रह्मांड की निर्मित घटित होने के लिए, सब कुछ होने के लिए प्री रिक्विजिट क्या है, अत्यंत आवश्यक और ज़रूरी क्या है? तो इनफाइनाइट इंटेलिजेंस है, परमात्मा जो है उसने थिंकिंग करना। मतलब मैं कौन हूँ, ये परमात्मा की थिंकिंग है। मैं कौन हूँ, ये थिंकिंग है परमात्मा का, और ये परमात्मा के थिंकिंग के द्वारा ही उसका आंसर उसको मिलता है। मैं परमात्मा हूँ, ये आंसर जो मिलता है उसके बीच में ये सारा आता है, इन बिटवीन, दोनों के बीच में सब आता है। मतलब हमारी आत्मा अगर ये कहेगी कि मैं कौन हूँ, नंबर बराबर है, तो उसका आंसर उनको लास्ट में मिलता है 7वीं प्लेन में जाके, मैं परमात्मा हूँ। इन बिटवीन हमारी आत्मा और हम परमात्मा से जब एक रूप हो जाते हैं, इन बिटवीन हम जीवात्मा है, हम स्टोन फॉर्म में थे, हम वेजिटेबल में, एनिमल में होते हुए हम ह्यूमन फॉर्म में आए, पर हम साधु संत ऋषि मुनि महाराज हम बने। पहली प्लेन दूसरी प्लेन से होते होते हम 6वें प्लेन में गए, 7वीं प्लेन में हम उसके साथ एक रूप हो गए, तभी हमको हमारा आंसर मिला, मैं अनंत हूँ, आई एम गॉड। बराबर है। तो इसलिए ये घटित होने के लिए सबसे महत्व का क्या है? सबसे महत्व का है गॉड मस्ट थिंक। मतलब हम अपनी गहरी नींद के अंदर में वो थिंक करते, इसलिए हम उससे बाहर आ जाते, क्योंकि हमारे संस्कार है वो हमको चुप नहीं बैठने देते। बोलते कितना देर सोओगे, 8 घंटे हो गए, चलो उठो, अभी अपने को खर्चा करो भाई, अपने को जाना है वहाँ पे, कहाँ पे,
मैं परमात्मा हूँ वाली स्टेज में जाना है। हम सवेरे उठते फिर अपना जितना भी धंधा पानी ये नौकरी ये हम करते हैं और शाम को रात को फिर हम वहाँ चले जाते हैं अपने इस पे जहाँ हमको आनंद मिलता है, आनंद, और उसका अनुभव हम ले नहीं सकते अवेक स्टेट में, वो नींद में आता है सब। इसीलिए आगे, इसके आगे में वो कहते हैं कि रियली सच, मतलब सच देखा जाए, रियली स्पीकिंग इवोल्यूशन ऑफ थिंकिंग एंड्स इन द ह्यूमन फॉर्म। सही में देखा जाए तो ह्यूमन फॉर्म से ऊपर कोई फॉर्म ब्रह्मांड में नहीं है। लास्ट फॉर्म है ह्यूमन फॉर्म। अगर इस ह्यूमन फॉर्म के अंदर में हमारा थिंकिंग अगर इनफाइनाइट नहीं होता, अनंत नहीं होता, मान लो है नहीं है, मान लो, तो इस धरती पे एक नया और इम्प्रूव्ड फॉर्म होता, मानव रूप से अलग था। पर उसकी ज़रूरत कुछ पड़ी नहीं, क्योंकि मानव रूप में ही हमको इनफाइनाइट थिंकिंग आ गया, वो स्टेज हमारी आ गई, इसलिए हमको आगे बढ़ने की ज़रूरत नहीं है। रियल स्पीकिंग इवोल्यूशन का मतलब उत्क्रांति जो है वह थिंकिंग जो है एंड्स इन द ह्यूमन फॉर्म, और फ्रॉम द, मतलब कहने का मतलब है कि ये एटम से लेके मानव रूप तक हम आ गए। इसका मतलब हो गया कि हमारा थिंकिंग यह इनफाइनाइट हो गया। वैसे वो फॉल है पर है इनफाइनाइट, अनंत है, क्योंकि हम इस ग्रह पे जा रहे हैं, उस ग्रह पे जा रहे हैं, और सारे ब्रह्मांड में क्या हो रहा है हमको मालूम पड़ रहा है ना। धीरे 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 धीरे, सभी नहीं मालूम है पर कुछ तो मालूम है ना। साइंटिस्ट अपना प्रयत्न कर रहे हैं, और इसीलिए एंड्स इन द ह्यूमन फॉर्म, बिकॉज इन दिस फॉर्म द थिंकिंग हैज़ रीच्ड इट्स ओरिजिनल इनफाइनाइट स्टेट। इसका कारण ये है कि इसी फॉर्म के अंदर में जो थिंकिंग है वो इनफाइनाइट हो गई, मतलब जो पर्पज़ हमारा है वो सर्व हो गया। पर्पज़ क्या है? थिंकिंग मस्ट बी इनफाइनाइट। पर क्यों? कि परमात्मा का थिंकिंग इनफाइनाइट है, तो मनुष्य का थिंकिंग इनफाइनाइट जब तक नहीं होता तब तक ये फॉर्म बनना शुरू रहेगा। ह्यूमन फॉर्म आ गया, बंद हो गया, क्यों? कि थिंकिंग अनंत हो गया, अभी उसकी आगे जाने की कोई ज़रूरत नहीं है स्टेट। बट परंतु हमारा जो थिंकिंग जो है वो असत्यता का है, सत्यता का नहीं है। ये है रियलिटी और ये है फॉल्स एरिया, ये है गॉड, ये है माया, भ्रम। और हमारा जितना भी अनुभव जितने भी है ये सब इसका अनुभव है। कहाँ का? जब भी वाइब्रेटिंग शुरू होता है तो ये पूरा वो ब्रह्मांड, सारा ब्रह्मांड जो है वो बाहर आता है, जो कि ये फॉल्स है। हमारी हर एक्टिविटी फॉल्स है एक्सेप्ट लव फॉर गॉड। परमात्मा का चिंतन, परमात्मा को देखने की इच्छा निर्माण होना, ये फॉल्स नहीं, ये रियल है। बाकी जितना भी रियलिटी से कनेक्टेड है, सद्गुरु से कनेक्टेड है, अवतारों से कनेक्टेड है, वह सारा रियल है, वो फॉल्स नहीं है। पर जितना भी यहाँ से निर्माण हो गया है, वो जितना भी है वो सारा का सारा जो है उसको कोई वैल्यू नहीं। उसको परमात्मा के नामस्मरण से मानव के संस्कार नष्ट होते हैं और मानव के थिंकिंग से संस्कार निर्माण होते हैं। उनके आज्ञा पालन से, उनसे प्रेम से, उनकी आज्ञा का पालन करने से और उनके ऊपर विश्वास करने से हमारे जो संस्कार है वो नष्ट होते हैं, जिससे हमारा हार्ट प्योर होता है। इसलिए वो रियल है, और जो कुछ बाकी हम करते हैं वो रियल नहीं है। उनका कहने का मतलब ये है आगे में, एज द फॉल्सनेस इन इनफाइनाइट थिंकिंग, क्योंकि हमारे जो विचार है वह उसके अंदर में फॉल्सनेस है। उसका मतलब ये है कि असत्यता है, सत्यता नहीं है, असत्यता है। और इसीलिए फाइनाइट
विचार उस हमारे फाइनाइट विचार में असत्यता है, सत्यता नहीं है। और ये असत्यता क्यों है? इसलिए है कि वह संस्कारों की निर्मिति है। जो भी हम करते हैं, एक्शन करते हैं, उसका जो रिएक्शन होता है वो सारे के सारे संस्कार निर्माण होते हैं, है कि नहीं? और वो संस्कार को नष्ट करने के लिए हम फिर एक्शन करते हैं, एक्शन करते हैं तो संस्कार निर्माण होते हैं, फिर एक्शन होता है, फिर एक्शन करते हैं तो संस्कार, ऐसा वो चक्र जो है वो चलती रहता है। और यह संस्कार जो है वह सारा का सारा जो है वो अज्ञान की निर्मिति है, भ्रम की निर्मिति है, बोलो ये मायावी निर्मिति है। इसीलिए ये रियल नहीं है। पर परमात्मा का प्रेम, उनका नामस्मरण, ये रियल है। और ये हम मानव रूप में ही कर सकते हैं, इसलिए मानव रूप अत्यंत महत्व का है। आगे में मेक इट फाइनाइट अगेन apparently the forms are changed every now and then and this is reincarnation। इसी प्रकार से मैंने अभी जैसे बताया आपको कि हमारा एक्शन रिएक्शन सब चलते रहता है टोटल। तो ये लाइफ के अंदर में हमने जितना भी कुछ एक्शंस किया उसके रिएक्शन, उसके संस्कार बन गए, फिर एक्शन किया। 70 साल की उम्र में जितना भी हमको करना था, कर्म जो करना था वो हमने कर लिया। जो संस्कार हम लेके आए थे वो हमने नष्ट किए और नए निर्माण किए, और अगला जन्म हमने अपने लिए तैयार कर रख के रखा हुआ है। इसको कहते हैं री इनकारनेशन, पुनर्जन्म। ये जन्म हो गया, पुनर्जन्म, आगे वाला जन्म। इसका मतलब ये है कि हम अनेक संस्कार निर्माण करते और उसको नष्ट करने के लिए एक नया जन्म लेते, उसमें हम और अनेक संस्कार निर्माण करते और वो फिर हमको वो उसके लिए जन्म लेना पड़ता है। इसी प्रकार से ये चक्र जो है यह चलता है, और इस चक्र को पियस करने के लिए, छेद करने के लिए अवतार जो है वो अपनी मदद करते हैं, क्योंकि इसको छेदना थोड़ा कठिन है, बहुत कठिन है, उसके सिवा नहीं होता है। इसीलिए थिंकिंग और इसीलिए द फॉर्म्स आर चेंज एवरी नाउ एंड देन एंड दिस इज री इनकारनेशन ऑफ थिंकिंग आफ्टर द प्रोसेस ऑफ नेचुरल इवोल्यूशन इज रीच्ड टू इट्स हाईएस्ट पॉइंट। कहने का मतलब यह है कि जब इसका हाईएस्ट पॉइंट कौन सा है? ह्यूमन फॉर्म है। इस ह्यूमन फॉर्म में अपना बंद हो गया प्रोसेस नेचुरल इवोल्यूशन। ये यहाँ तक जब ये आया, ये नेचुरल इवोल्यूशन है, नेचुरल है। क्यों? कि स्टोन से यहाँ तक नेचुरल, पर इसके बाद के जो हमारे जन्म है वो रीइंकारनेशन, वो नेचुरल नहीं है, वो अननेचुरल है। अपने को बुद्धि है, अपने को ज्ञान दिया है, सब कुछ दिया है, इसके बावजूद भी हम वो काम करते हैं कि जो हमको नहीं करना चाहिए। ये है अननेचुरल। मतलब खुद मालूम होते हुए भी आप जो करते हो वो अननेचुरल है, और इसीलिए आपको अनेक जन्म लेने पड़ते हैं। और इसीलिए आप कहते हैं कि दैट इज़ रीइंकारनेशन, मतलब सेकेंडरी इवोल्यूशन है। पहला इवोल्यूशन जो हो गया वो नेचुरल था, सेकेंडरी जो हम करते हैं वो अननेचुरल है। और इसीलिए उन्होंने कहा है द नेचुरल एंड अननेचुरल। यहाँ तक आने तक नेचुरल था, उसके बाद में मानव रूप में आने के बाद में वो नेचुरल नहीं है, वो अननेचुरल है। इस अननेचुरल संस्कार को हमको नष्ट करने के लिए बार बार अनेक जन्म लेने पड़ते हैं। इसलिए करते हैं कि इतने लाख जन्म लेने के बाद ये वो बहुत सारे पढ़ते हैं हम लोग किताबों में, पुराण में, इधर उधर सब जगह आता है रीइंकारनेशन के बारे में, और कई लिखान लिखा गया है उसके ऊपर में। और इसीलिए पॉइंट दिस इनकारनेशन इज़ अननेचुरल, दैट इज़ सेकेंडरी इवोल्यूशन। पहला इवोल्यूशन, दूसरा इवोल्यूशन, सेकेंडरी इवोल्यूशन। दस natural and unnatural evolution for the infinite thinking is stopped when the infinite thinking realizes the infinite intelligence and not the infinite imagination। और इसीलिए वो कहते हैं कि ये नेचुरल एंड अननेचुरल इवोल्यूशन जो है वह तभी बंद हो जाता है, स्टॉप हो जाता है, जब भी इनफाइनाइट माइंड जो है, इनफाइनाइट थिंकिंग जो है वह मैं कौन हूँ का आंसर जब भी मिल जाता है। मैं कहने का मतलब कि जब भी हम 7वें प्लेन में चले गए इस हिसाब से गए, तो हमारा जो थिंकिंग है वो अभी परमात्मा के बारे में है, ना कि यूनिवर्स के बारे में। कहने का उनको मतलब ये है कि ये नेचुरल एंड अननेचुरल जो थिंकिंग जो है वो कभी बंद होता है, वो बोलते हैं
वो कभी बंद होता है जब ये 7वें प्लेन में हम चले गए, तब हमारा ये अननेचुरल थिंकिंग कंप्लीट बंद हो गया। और अभी थिंकिंग किसका रह गया? फिर हमारा थिंकिंग रह गया अभी परमात्मा का, इनफाइनाइट इंटेलिजेंस का। अभी हम अपना रियल एग्जिस्टेंस हमारा जो है, जिसको हम लोग आत्मा कहते हैं, उस आत्मा के बारे में हम थिंकिंग कर रहे हैं। उस आत्मा के बारे में हम थिंकिंग कर रहे हैं और वो रियल है। जीवात्मा रियल नहीं है, वो ये उसका आत्मा की वो छाया है, और आत्मा का वो छाया है जो जीवात्मा जो कार्य कर रहा है पूरे ब्रह्मांड के अंदर में। यहाँ पे जो कार्य कर रहा है, यहाँ पे जीवात्मा है और यहाँ पे आत्मा है। ये आत्मा है और ये जीवात्मा की स्थिति है। मतलब शॉर्ट में अगर समझाया जाए तो इसे जल्दी समझ में आ जाता है। इनफाइनाइट थिंकिंग रियलाइजेस इनफाइनाइट इंटेलिजेंस एंड नॉट द इनफाइनाइट इमेजिनेशन। फिर हमारा सोचना जो है वो इसके बारे में नहीं है, ब्रह्मांड के बारे में, वो बंद हो गया, अभी बंद हो गया। ओके आगे में फिर वो आते हैं कि वो कहते हैं कि अनुभव मीन्स व्हाट। आप बोलते हमको अनुभव आए, भाई अनुभव क्या मतलब क्या होता है? वो समझाते हुए बाबा ये कहते हैं कि अनुभव मीन्स व्हाट? अनुभव मीन्स द एक्सपीरियंस ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन। मतलब एक्सपीरियंस ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन मतलब हमारे अंदर में जो अनंत परमात्मा है, हमारा एग्जिस्टेंस जो अनंत है, सबके अंदर परमात्मा है। इसका मतलब कि सबके अंदर में वो रियल एग्जिस्टेंस है। रियल एग्जिस्टेंस मतलब परमात्मा, गॉड, रियलिटी, ट्रुथ। वो जो परमात्मा जो है उसका अनुभव जो है कि मैं अनंत हूँ, जब तक उसको ये अनुभव नहीं होता है तब तक ये सारा ब्रह्मांड का खेल चालू रहता है। जब उसको ये अनुभव हो गया हमारे अंदर में जो अनंत एग्जिस्टेंस है, जिसको हम परमात्मा कहते हैं, तब वो बोलता है कि आई एम गॉड। 7वें प्लेन में बोलता है आई एम गॉड। मानव ही बोलता है ना, कौन बोलता है? जो 7वें प्लेन में जाता है वो मानव में ही जाता है। और इसीलिए एक्सपीरियंस ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन, इसका मीनिंग क्या है? अभी मैंने आपको ये समझाया, अभी ये इनफाइनाइट इंटेलिजेंस के द्वारा समझा रहे। तो मीन्स द इनफाइनाइट इंटेलिजेंस मस्ट थिंक, मतलब इनफाइनाइट इंटेलिजेंस मतलब गॉड, परमात्मा मस्ट थिंक। उसको सोचना ही है, उसको विचार करना ही है। हमको अगर मैं कौन हूँ इसका अगर अनुभव चाहिए तो हमारा जो अनंत अस्तित्व है उसको सोचना ही है। और उसको जब सोचना चालू करेगा तो वो इन सारी प्रोसेस से गुजरेगा पहले, और फिर उसके बाद में वो 7वीं प्लेन पे जाएगा, जो गॉडस्पिक समझाता है वो। इस समझाया जवाब ने से। इसलिए मीन्स इनफाइनाइट इंटेलिजेंस मस्ट थिंक, पर किसके बारे में? इटसेल्फ, अपने खुद के बारे में। हम सोचते हैं, अभी सोचते नहीं है, पर हम अपने बारे में नहीं सोच रहे, हम ये ब्रह्मांड के बारे में सोच रहे हैं। जब भी हम 7वें प्लेन में जाएंगे तभी हम अपने बारे में सोचेंगे दैट आई एम इन्फिनिट, आई एम सो एंड सो। ये कहते, ये है इटसेल्फ एंड नॉट थिंकिंग इमेजिनेशन। उस प्लेन 7वें प्लेन में हम ये जो कल्पना जो है, ये जो है, इसके बारे में नहीं सोचेंगे। हम कल्पना के बारे में नहीं सोचेंगे। ये सारा कल्पना का खेल है, ये सारा थिंकिंग का, कि ये सारा इमेजिनेशन का ड्रामा है सब कुछ। इसके बारे में नहीं सोचेंगे, हम अपने बारे में सोचेंगे। इसलिए ये यूनिवर्स की निर्मित है। परमात्मा, लास्ट मैंने पीछे भी बताया था, ये परमात्मा की इच्छा है कि महासागर के हर ड्रॉप जो उसके बच्चे हैं परमात्मा के, उन सभी बच्चों को ये अनुभव हो कि मैं अनंत हूँ। और इसलिए परमात्मा ने ये सारा खेल जो है वो चालू किया हुआ है। उसको समझाने, ये सब बातें जो बता रहा है वो समझाने के लिए है। क्योंकि निराकार को कैसे समझाएंगे? फिर जो निराकार है उसको कैसे समझाएंगे? ऐसे ही समझाना पड़ेगा। तो बाबा ने वो ऐसा समझाया है और वो लिख के भी रखा है उन्होंने। इसीलिए रियलाइजेशन मीन्स
मस्ट थिंक इटसेल्फ एंड नॉट थिंकिंग इमेजिनेशन, कल्पना नहीं, अपने खुद के बारे में सोचना है। थ्रू दीज इम्परफेक्ट एंड परफेक्ट फॉर्म्स, इम्परफेक्ट एंड परफेक्ट फॉर्म्स, ये जो है ये इम्परफेक्ट फॉर्म्स है, यहाँ पे आए तो उसको थोड़ा परफेक्ट फॉर्म हो गया, और मानव रूप में आ गया तो कम्प्लीटली परफेक्ट फॉर्म हो गया। इसके द्वारा हमने इस सारे सृष्टि को हमने थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ते गए। ऐसे नहीं कि एक साथ चले गए कि एकदम मानव रूप हमको मिल गया, ऐसे नहीं है। वो धीरे 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 बढ़ते बढ़ते 84 लाख योनि, अनेक प्रकार के जो फॉर्म्स है, अनेक फॉर्म्स, वो 84 लाख योनि फॉर्म्स है। उस फॉर्म से गुजरने के बाद हमको मानव रूप मिला है, इतने फॉर्म से जाने के बाद, ये हमको ध्यान में रखना चाहिए। और ह्यूमन फॉर्म ऑफ इनफाइनाइट सेल्फ इज इम्परफेक्ट परफेक्ट फॉर्म, इट इज़ इनफाइनाइट सेल्फ, इट इज़ ओनली इन ह्यूमन फॉर्म। और इसीलिए these imperfect forms, but the chance of its realizing its infinite self is only in human form। इसलिए हमको इनफाइनाइट इंटेलिजेंस को, मतलब हमारी रियलिटी को, ट्रूथ को, सत्यता को, हमारे एग्जिस्टेंस को, ये चांस तभी है जब भी ये इनफाइनाइट सेल्फ जो है उसको ये चांस तभी मिलेगा जब उसको मानव रूप होगा और जब उसका थिंकिंग अनंत होगा, तभी हमको वो मैं अनंत हूँ का ये हमको ज्ञान मिलेगा। रीडिंग ओनली इन ह्यूमन फॉर्म, ओनली इन ह्यूमन फॉर्म हाउएवर डज द इनफाइनाइट इंटेलिजेंस गेट द चांस ऑफ रियलाइजिंग इट्स इनफाइनाइट सेल्फ। For only in human form is the thinking infinite, capable of either realizing the infinite universe or realizing the self or the, उनका कहने का मतलब यह है कि only in this human form which is infinite, only in this form which is infinite, उसमें आप इस ब्रह्मांड का भी अनुभव ले सकते हो। और अगर आपको ब्रह्मांड का अनुभव नहीं चाहिए तो आप परमात्मा का भी अनुभव ले सकते हो। सद्गुरु एट ए टाइम दोनों अनुभव लेते हैं, पूरे ब्रह्मांड का भी लेते हैं और ये अपनी रियलिटी का जो उनका है वो भी अनुभव वो लेते हैं एट ए टाइम दोनों। हम लोग मानव जो है वो एट ए टाइम सिर्फ और सिर्फ इस सृष्टि का अनुभव लेते हैं, परमात्मा का अनुभव नहीं लेते या उनका रियल एग्जिस्टेंस का हमको अनुभव नहीं आता है। इसलिए उन्होंने कहा है कि वो दोनों अनुभव आप ले सकते हो। जैसे सलीक है या परमहंस है, वो दोनों अनुभव लेते हैं, मानव वो नहीं लेता है। और रियलाइजिंग द इनफाइनाइट इंटेलिजेंस और द सेल्फ, इसलिए आगे ये कहते हैं विच इट डज इन एब्सेंस ऑफ ऑल संस्कार। मतलब जब भी हम अपना अनुभव ले रहे, इनफाइनाइट इंटेलिजेंस जब अपना खुद का अनुभव लेता है तभी उसको संस्कार की ज़रूरत नहीं है। हमको संस्कार की ज़रूरत है अनुभव लेने के लिए, उसको संस्कार की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि उनका जो थिंकिंग जो है वो संस्कार लेस हो गया, उनका माइंड जो है वो संस्कार लेस हो गया। हमारा माइंड विथ संस्कार है, इसीलिए हम सीमित हैं, इसीलिए हमारा ज्ञान भी सीमित है, धीरे धीरे वो बढ़ता है। टू थिंक और टू रियलाइज द इनफाइनाइट, वेदर इनफाइनाइट यूनिवर्स और इनफाइनाइट सेल्फ, थिंकिंग मस्ट बी इनफाइनाइट। मतलब कुछ भी हो, वो कहते हैं कुछ भी हो, आपको अगर इस यूनिवर्स का अनुभव लेना है तो भी तुम्हारा मन जो है वो इनफाइनाइट थिंकिंग ही होना चाहिए। साथ साथ अगर आपको यूनिवर्स का अनुभव नहीं ले रहे, अगर आप अगर सातवें प्लेन पे हो या आप परमात्मा से एक हो, तो भी आपका जो थिंकिंग है वो इनफाइनाइट ही होगा और आप परमात्मा का अनुभव लेंगे। मतलब दोनों टाइम में तुम्हारा थिंकिंग मस्ट बी इनफाइनाइट। समझ में आया कि नहीं? मस्ट बी इनफाइनाइट विच टेक्स प्लेस ओनली इन ह्यूमन फॉर्म।
इसलिए कई जगह पुराणों में इधर उधर सब जगह है ये मनुष्य शरीर अत्यंत महत्व का है, इसको संभाल के रखो, ये करो वो करो, इसमें गंदगी मत भरने दो, तो एंड तो गंदगी मत भरने दो मतलब कोई ऐसे कार्य कृत्य मत करो कि जिसके वजह से तुम्हें आने वाले अगले जन्म में आप लोगों को परेशानी होगी। परमात्मा का नाम लो, दान धर्म करो, ये करो वो करो, और किसमें कर सकते हैं, वो मानव रूप में ही कर सकते हैं। तो ये सब करने के लिए वो एग्जिस्टेंस ओनली एंड इन नो अदर फॉर्म ऑफ एग्जिस्टेंस। इसलिए दूसरा कोई भी ऐसा फॉर्म नहीं है कि जिसमें ये जो थिंकिंग है ये इनफाइनाइट है, ओनली इन ह्यूमन फॉर्म। इसकी महत्व बताइए कि कितना महत्व का इन्फॉर्मेट है। सो वो फिर कहते हैं आखिरी में, द ह्यूमन फॉर्म इज़ द हाइएस्ट फॉर्म वेयर इनफाइनाइट इंटेलिजेंस कैन आइदर रियलाइज its imagination fully or think itself or think about itself। इसलिए अल्टीमेटली फाइनल उन्होंने यही कहा है कि इसी फॉर्म में, इसी थिंकिंग के द्वारा, इनफाइनाइट थिंकिंग के द्वारा हम मानव रूप में हम पूरा का पूरा इनफाइनाइट थिंकिंग होते हुए भी फुल्ली मतलब पूरा, और या तो हम अपने सेल्फ का अनुभव ले सकते हैं फुल्ली, या हम अपने निर्मित ब्रह्मांड का जो अनुभव है वो ले सकते हैं फुल्ली, ओनली इन ह्यूमन फॉर्म इन फुल थिंकिंग स्टेट, मतलब इन फुल इनफाइनाइट माइंड स्टेट। इनफाइनाइट थिंकिंग मतलब इनफाइनाइट माइंड ही आ गया। माइंड इज़ द स्टोर हाउस ऑफ ऑल संस्कार। संस्कार कहाँ इकट्ठा होते हैं, वो माइंड में होते हैं। जब उससे संस्कार निकल गए बाहर तो माइंड ही भी गया। अब माइंड गया तो क्या थिंकिंग करेंगे, कुछ भी नहीं। इसीलिए बाबा ने बताया कि वो व्हाट इज़ दिस संस्कार जो है, वो माइंड जो है दैट इज़ स्टोर हाउस ऑफ संस्कार, जहाँ वो स्टोर हो जाते हैं और उसको हम खर्चा भी करते हैं ना, और नया निर्माण होते हैं तो वो निर्माण भी होते हैं। पर जब थिंकिंग करते हैं तभी ये संस्कार जो है इसका जो है किस में परिवर्तन होता है, एक्शन के अंदर में। हम लोगों का एक्शन में परिवर्तन होता है, ये संस्कार एक्शन में, मतलब वो संस्कार उतने नष्ट हो गए एक्शन करने के बाद, और एक्शन किया तो नए संस्कार निर्माण हो गए तो और आके बैठ गए। तो इसी प्रकार से वो बढ़ते ही जाते हैं, कम नहीं होते हैं। इसीलिए हमें जब तक संस्कार है तब तक हमें अपना मैं कौन हूँ का आंसर नहीं मिलेगा, ना हमें सद्गुरु मिलेगा, ना हमें अवतार मिलेंगे। जब तक उसका प्यूरिफिकेशन नहीं होगा हार्ट का, मतलब इस हार्ट का, इधर का नहीं, ये माइंड है, ये हार्ट है, इसका जब तक प्यूरिफिकेशन नहीं होगा तब तक हमको परमात्मा तक जाने में जो तकलीफ होगी, कठिनाई जाएगी। पर कितने भाग्यवान है वो लोग जिनको मानव रूप के अंदर में परमात्मा के दर्शन हुए, मानव रूप के अंदर में उन्हें परमात्मा को स्वीकार किया। क्यों? क्योंकि उनका थिंकिंग जो है वो उस प्रकार का है कि जिसमें संस्कार लेस होते गए और वो प्योर होते गए, और परमात्मा से परमात्मा जो है उनका संबंध आ गया। इसी प्रकार से अभी मैं यहीं पे रुकता हूँ, और नेक्स्ट टाइम इसको और आगे बढ़ाते हुए बाबा ने जो बताया है वो उसको फिर से बताएंगे। इसको धीरे धीरे मैं इसलिए बता रहा हूँ और विद डिटेल कि जो कुछ भी है वो अपने को जब समझ में आ जाएगा तो अपने को वो इतना इजी लगेगा और अपने को आनंद आएगा। वो सुनते आनंद आएगा कि यस, कि कुछ नई चीज़ हम लोगों को सुनने को मिल रही है कि जिसके आंसर जो है वो हमको साधारण जो किताब है उसमें नहीं मिलते किसी। ठीक है, अवतार मेहर बाबा की जय। जय बाबा।